मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव हूँ। मैं एक आर्थोस्कोपिक और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ नारायणा हेल्थ में। आज हमारे साथ हैं आदित्य शिंदे। नमस्ते। वो बंगाल वॉरियर्स के स्टार प्लेयर और डिफेंडर हैं। वो मुझसे कुछ अपनी इंजरी के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो चलिए सुनते हैं उनसे। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब एसीएल टेरर होता है या कुछ एसीएल का बहुत बड़ा इंजरी होता है, तो वो सर्जरी करने के बाद वो खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा? तो मैं बोलना चाहता हूँ पहले एसीएल इंजरी के रिगार्डिंग। एसीएल इंजरी कबड्डी प्लेयर नहीं, कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि जब आपका कोलिजन होता है या टैकलिंग होता है या फिर एक पैर पे पिवटिंग होता है तो एसीएल का इंजरी होता है। तो एसीएल कभी कभी पार्शियल टेयर होता है, कभी कंप्लीट टेयर होता है। पार्शियल टेयर अगर किसी को होता है तो हम लोग उसको बहुत बार विदाउट सर्जरी भी मैनेज कर सकते हैं विथ रिहैबिलिटेशन। रिहैब करके मसल स्ट्रेंथनिंग करके पार्शियल टेयर हील होने का चांस होता है। लेकिन अगर किसी को कंप्लीट टेयर हुआ और उसके साथ में उसको नी इंस्टेबिलिटी है, कोई भी प्लेयर को मैंने खेलने वक्त जंपिंग करने समय अगर नी अनस्टेबल है तो उसको सर्जरी करवाना ही चाहिए। ठीक है, सर्जरी करवाना ही चाहिए, क्योंकि अगर एसीएल सर्जरी नहीं करवाए और नी अनस्टेबल हुआ तो वो नी जो है धीरे धीरे खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लेयर का लाइफ जो है, नी का लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाता है गेम टाइम। तो एसीएल सर्जरी जो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसीएल के जगह में एक नया लिगामेंट लगाते हैं। नया लिगामेंट लगाते हैं और उसके बाद सर्जरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है रिहैबिलिटेशन। तो सर्जरी के बाद मिनिमम टाइम, जितना भी प्लेयर्स मेरे पास आते हैं उनको मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि वापस ज्वाइन करना, एक्टिव गेम खेलने में टाइम लगता है, जनरली 6 to 9 months। वही अगर जल्दी ना करे प्लेयर और टाइम ले अगर रिहैबिलिटेशन को, तो 100% वापस एक्टिव प्रोफेशनल गेम खेल सकते हैं। तो जनरली हम लोग ऐसा स्टार्ट करते हैं कि एसीएल जैसे आज किए, 1 महीने के बाद हम लोग उनका स्टार्टिंग 1 मंथ में नॉर्मल एक्सरसाइजेस किया जाता है। 1 महीने के बाद में हम लोग उनका कंडीशनिंग एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग और साइकिलिंग वो स्टार्ट करते हैं। 2 महीने पे हम लोग वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। 3 to 4 months में हम लोग उनका जॉगिंग और रनिंग स्टार्ट करते हैं। और 5 to 6 months पे जाके हम लोग उनको जो बोलते हैं मैट पे उतारते हैं फॉर अगेन प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज, जो कि होता है जो सबसे कॉमन है, दौड़ के ब्रेक करना, दौड़ के राइट जाना, दौड़ के लेफ्ट जाना, जंप करना। ये सब जो है नेक्स्ट 5 मंथ से लेकर 8 मंथ या 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक हम लोग वापस ये करते हैं। और कभी भी कोई अगर एसीएल के बाद वापस ज्वाइन करना चाहता है तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं वापस, मसल स्ट्रेंथनिंग और सब स्ट्रेंथनिंग करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि फाइनली वो आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन 100% एसीएल सर्जरी के बाद रिटर्न टू एक्टिव स्पोर्ट्स होते हैं और नॉर्मली पूरा वो गेम खेल सकते हैं। सर, आपने जैसा बोला कि आप सर्जरी के बिना भी रिहैब कर सकते हैं, और उसका कितना टाइम लगता है? सर्जरी रिहैब जो होता है अगेन डिपेंड करता है कितना सीवियर इंजरी है। अगर जो हम लोग एसीएल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, अगर बहुत कम फाइबर्स इंजर हुए हैं तो जनरली हम लोग 2 मंथ्स से 3 मंथ्स के आसपास उनको गेम से दूर रखते हैं। तब से हम लोग हीलिंग का वेट करते हैं, साथ में कंडीशनिंग एक्सरसाइज करते हैं कि जो जो प्लेयर्स लोग जनरली इनका एसीएल इंजरी होता है, जनरली उसमें देखा गया है कि क्वाड्रिसेप्स जो सामने वाला मसल है, क्वाड्रिसेप्स ज्यादा एक्टिव होता है हैमस्ट्रिंग के इसमें। ठीक है, तो क्वाड्रिसेप्स पुल कर लेता है और एसीएल को टेयर करता है। तो एसीएल का प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथनिंग करना होता है। तो ये 2 से 3 मंथ्स लगता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए। और वापस जो एक्टिव गेम जाने से पहले उनका वापस से टेस्टिंग किया जाता है कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ कितना हुआ। जंप टेस्ट करवाते हैं हम लोग, सिंगल लिम्ब हॉप टेस्ट करवाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो आते हैं। जनरली 3 मंथ्स तो लगता है। ओके। थैंक यू। थैंक यू।